राजस्थान में शुरू हो गया है विधानसभा चुनाव का आगाज। नामांकन पत्र भरने को लेकर भाजपा प्रत्याशियों ने जमकर किया शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव में शहर तथा सुरसागर सीट पर दिग्गज चेहरे अतुल भंसाली और देवेंद्र जोशी ने भाजपा पक्ष की ओर से अपना नामांकन भरा, तो इस मौके पर उनके कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय नागरिकों की खासी भीड़ दिखी। दोनों प्रत्याशियों ने जालोरी गेट से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तो रास्ते में जनता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें साफा और माला पहनाकर अपने नेता का जोरदार स्वागत किया और जीत के लिए शुभकामनाएं दी। क्या समीकरण रहेंगे, कितनी उम्मीदें आपको हैं, क्या गणित है? अरे जगह मत भारतीय जनता पार्टी के समीकरण हम कार्यकर्ता की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। 5 साल तक हमने जो मेहनत की, कार्यकर्ता की फौज खड़ी की है, उस स्तर से लेके शक्ति केंद्र संयोजक मंडल ऊपर के स्तर तक, तो हमारी जो ताकत है बूथ से चालू होती है। हमने बूथ स्तर पे मेहनत की है और उसके भरोसे चुनाव। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सूरसागर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है जोधपुर। सूरसागर सीट में है जो आज तो राजस्थान में करते हैं ना, मुख्य रूप से जिस तरह से राजस्थान एक अपराध का केंद्र, यहाँ पेपर लीक के मामलों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हो गई, इन सब मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और आज भी आम जनता उद्दे देते इन मुद्दों को लेकर। पिछले 7-8 दिनों से जिस तरह से सभी पदार्थों में कार्यकर्ताओं का जोश है, आज जिस तरह से आपने जो जोश कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा है, जोश और उल्लास के साथ, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो उनकी तीनों सीटें जीतेगी। सर कांग्रेस आपके सामने अब तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, कुछ कहेंगे? क्यों आंतरिक अतुल यादव आप यहाँ जाओ। जोधपुर की जनता शहर विधानसभा की अपना मानस बना चुकी है कि इस दंगाई सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस वर्ग विशेष का पालन करने वाली सरकार को यहाँ से भगा देंगे। और जिस तरह से चौथ वसूली का प्रोग्राम पूरे 5 साल तक इस विधानसभा में चला है, तो चौथ वसूली करने वाले को जनता और उसकी सरकार को यहाँ से उखाड़ने का मन बना चुकी है। भाई साहब क्या बड़ा मुद्दा रहेगा आपका इसमें? सबसे बड़ा मुद्दा जोधपुर चूँकि एक शांति प्रिय, अमन चैन और संस्कृति की रक्षा करने वाला शहर था। आप पूरे मीडिया के बंधु और पत्रकार बंधु पूरे जोधपुर के अंदर के जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हम लोग तन मन धन से पूरे जोधपुर की जनता के साथ में खड़े रहते हैं। और जिस तरह से एक परशुराम जयंती पे जालोरी का गेट का कांड होना, घनश्याम जी के मंदिर में अगर कोई दुर्घटना हुई हो, उस दुर्घटना को के अंदर अलग अलग लोगों को प्रताड़ित करना, और पैको का बास जो एक ऐसी जगह थी जिसको हमने 2013 के अंदर और 14 के अंदर खाली करवाया था, नगर निगम के बोर्ड मीटिंग के अंदर कांग्रेस के उत्तर के पार्षदों ने जमकर हमारे पार्षदों को पीटा, हाथापाई की। और जब हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया तो हमारे आंदोलन को कुचलने की उन्होंने बहुत चेष्टा की, फिर भी हम लगे रहे सरकार को। और सरकार ने कोर्ट के अंदर गलत हलफनामा दिया, हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, पर पिछले दरवाजे से वो फाइल उन्होंने जयपुर भेजी। मैं ये अच्छा है भगवान ने अधिकारियों को सद्बुद्धि दी कि उन अधिकारियों ने उस फाइल को वापस जोधपुर भेज दिया और पैको का बास का एक गलत अलॉटमेंट होने से इस पाप से बचा लिया। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। प्रतिद्वंदी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, प्रतिद्वंदी सामने हाथ का निशान और उनकी नीतियां हैं, और हमारे के यहाँ कमल का निशान और सुशासन और मोदी जी का चेहरा है। हम उनकी सेना है और इसको आप भले ही आज के जुलूस और उत्साह को देखते हुए आप वानर सेना कह दीजिए। ये वानर सेना इस पूरे कांग्रेस की लंका को जला डालने में सक्षम है। उन्होंने समय समय पर जो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आज वो भावनाएं जिनको ठेस पहुंची वो इस विकराल रूप धारण कर चुकी है
कि इस लंका को, इस कांग्रेस शासन की लंका को जला डालेंगे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने हर चीज की को गारंटी दी है। अब उसकी गारंटी हम और आप नहीं मांग सकते, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। जिस कार्यक्रम को चालू किया, जिस परियोजना को चालू किया, उसका उद्घाटन उन्होंने खुद ने किया। और अभी 1 महीने पहले जोधपुर के अंदर राज्य सरकार की वजह से कुछ लेट हुआ, कुछ योजनाएं रह गई, पर फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो भी काम राजस्थान में और जोधपुर में हो सकता था, वो पिछले 3 महीनों में कहीं का भूमि पूजन और समीकरण और गणित और हम कार्यकर्ता की ताकत पर चुनाव लड़ते हैं। 5 साल तक हमने जो मेहनत की है, कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है, बूथ स्तर से लेके शक्ति केंद्र संयोजक मंडल ऊपर के स्तर तक, तो वो हमारी जो ताकत है बूथ से चालू होती है। हमने बूथ स्तर पे मेहनत की है और उसके भरोसे चुनाव लड़ते हैं। सर क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सूरसागर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है जोधपुर की। सूरसागर सीट में जो मामलों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा हो गई, इन सब मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। और आज भी आम जनता उद्वेलित है इन मुद्दों को लेकर। पिछले 7-8 दिनों से जिस तरह से संघ की बैठकों में कार्यकर्ताओं का जोश है, और आज जिस तरह से आपने ये जोश कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा है, जोश और उल्लास के साथ, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जोधपुर की तीनों सीटें जीतेगी। Available on Google Play and App Store. Download it now.